हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी और देखते हैं 7 जनवरी को झारखंड के समाचार पत्र में कौन-कौन से महत्वपूर्ण न्यूज़ छपे हैं। तो पहला जो न्यूज़ है आपका जेपीएससी से संबंधित है। इस न्यूज़ में जो है कहा गया है कि 10 जनवरी से कागज़ात की जो है होगी जाँच, यानी जो इतिहास में जो बैकलॉग का पोस्ट निकला था आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, उसमें जो है 83 अभ्यर्थियों का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि इंटरव्यू का जो है डेट आ गया है आपका 11 और 12 जनवरी को लिया जाएगा। इंटरव्यू के पहले जो कागज़ात का सत्यापन होगा वो आपका होगा 10 और 11 जनवरी को। तो इसके लिए जो है ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं आयोग के द्वारा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और इंटरव्यू से पहले जो है आपको अभ्यर्थियों को 10 स्लाइड का एक पीपीटी दिखाना होगा और उसमें जो है कागज़ात का जाँच के साथ-साथ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना होगा और इसमें जो है जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है एक टेस्ट लिया जाएगा इस तरीके से। और जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो वहाँ उनका जो है टीचिंग स्किल को देखा जाएगा। तो बेसिकली आप इसको देख सकते हैं बढ़िया से आखिर क्या न्यूज़ है। अगला जो न्यूज़ है आपका हाई कोर्ट से संबंधित है कि जो हाई कोर्ट का नया भवन बन रहा है, उसमें जो लागत है बढ़ गया है 125 करोड़ और ज़्यादा। मीन्स पहले जो राशि आवंटित की गई थी, उस राशि से और ज़्यादा जो है राशि अब लगेगा इस हाई कोर्ट को बनाने के लिए। तो कुल जो है 125 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो आप याद रखिए कि ये जो हाई कोर्ट जो नया बन रहा है, ये भवन जो है 8 एकड़ पर बन रहा है, ठीक है? 8 एकड़ भूमि में जो है निर्माणाधीन है, यानी अभी तक निर्माण नहीं हुए हैं, प्रोसेस में है। और जो इसकी कुल लागत जो आपका बताया गया है, पूर्व में जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्व में निर्माण की लागत 366 करोड़ रुपए थी, लेकिन काम जो है 267 रुपये में दिया गया। इसके बाद इसकी लागत जो है 697 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई। हालाँकि इसके लिए सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति नहीं ली गई। बगैर टेंडर से कार्यरत संवेदक को कार्य देने और लागत में वृद्धि से योजना में गड़बड़ी का आरोप भी लगा है। तो ध्यान में रखिए कि ये हाईकोर्ट जो है, जो नया हाईकोर्ट है अंडर जो है कंस्ट्रक्शन है, इस पर जो है 125 रुपये की लागत जो है बढ़ गई है। अगला जो न्यूज़ है वह जे टेट के अभ्यर्थियों के लिए है। तो जो जे टेट के लिए जो नियमावली है, उसको जो है विधि एवं वित्त विभाग की मंजूरी जो है मिल गई है और जो नेक्स्ट स्टेज है इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा। और कैबिनेट में जैसे ही आपका पास हो जाता है, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया जो है शुरू होगी जे टेट से संबंधित। तो ऐसी अभी देखिए मान्यता है कि ये सितंबर में जो है झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है आयोजित की जा सकती है। तो वैसे अभ्यर्थी जो कि जे टेट में काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए अच्छी खबर ये हो सकती है। अगला जो आप देख सकते हैं कि पेयजल विभाग में जो है 139 पदों पर इंजीनियर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, एजेंसी चयनित। यानी जो पेयजल विभाग में जो ड्रिंकिंग आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें 139 इंजीनियरों की जो है नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जो है एजेंसी को जो है आपका चयन कर लिया गया है और इसमें भी आपका मैंडेटरी किया है कि इसकी बहाली में झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होना भी ज़रूरी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। इसका जो है पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगला है आपका पेयजल विभाग में हो गया। नेक्स्ट है काफ़ी अच्छी खबर है कि जैसे आपका झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पीटीआर पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ मिलने का जो है प्रमाण मिला है। जो लास्ट टाइम जो टाइगर सर्वे हुआ था उसमें जो है पलामू में एक भी बाघ जो है नहीं मिला था। अंडा मिल गया था पलामू को, यानी ज़ीरो आपका टाइगर था यहाँ पर। तो अभी हाल ही में जो है रिसेंट में एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि एक बाघ जो है आपका पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद है। तो इस सिलसिले में जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है मल के आधार पर जो है इसकी पुष्टि की है। यानी इसके जो है आपका टाइगर के मल के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है कि पलामू टाइगर रिजर्व में जो है एक बाघ आपका मौजूद है। तो देख सकते हैं कि कैमरा ट्रैपिंग के थ्रू जो है इसको ट्रैक किया जाता है कि इस तरीके से बाघ है या नहीं है। और जो आपका कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी 7 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो 7 जनवरी यानी आज तक परीक्षा फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो आपका फॉर्म जमा नहीं करे हैं तो आज ही कर लीजिए, डेट ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट है आपका जेपीएससी से रिलेटेड कट ऑफ डेट में राहत नहीं, याचिका खारिज। जो कट ऑफ डेट को लेकर यानी दो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि 2011 का कट ऑफ डेट होना चाहिए और इस बार जो निकला गया था आपका 2016 का जो है कट ऑफ डेट था। तो इसके लिए याचिका भी जो
आपका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उसको जो है हाईकोर्ट खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला जो है आपका जो टिकैत शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, इनका जो है आज आपका क्या है, आज आपका शहादत दिवस है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें दोनों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और दोनों को जो है इसी दिन जो है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। और इनका जो जन्म याद रखिए कि अमर शहीद शेख भिखारी का जो जन्म हुआ था 1819 में हुआ था, और मांझी प्रखंड के पूर्वी भाग के कुटे पंचायत के खुदिया लोटा गांव में, तो काफ़ी बड़ा है। और इनका जो जन्म हुआ था आपका टिकैत उमराव सिंह का, इनका जन्म हुआ था और मांझी के पश्चिमी इलाके में खटंगा गांव में हुआ था। और ये जो दोनों थे आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, और स्वाधीनता संग्राम में दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो आज इनकी स्वाधीनता दिवस पर हम जो है इनको नमन करते हैं। तो इनका याद रखिए शहादत दिवस को, और जन्म भी याद रखिए कि कब हुआ था, 1819 को हुआ था शेख भिखारी का जन्म। ठीक है, यह भी आप देख सकते हैं शेख भिखारी के छठी पीढ़ी के वंशज शेख अली शेख कुर्बान शेख अमर अपने पूर्वजों की उपेक्षा से न सिर्फ खफा है बल्कि भूखा बनने के लिए विवश है। लेकिन इनके जो पूर्वज हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति जो है अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी जो हमारे शहीद थे या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, तो उनके जो अभी वंशज हैं उनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ही लेख है, काफ़ी अच्छा लेख है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।